हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोपिनो। आज हम बात करेंगे कैसे आप आपके लिए या फिर आपके बिजनेस के लिए बेस्ट करंट अकाउंट चूज कर सकते हो उसके बारे में। करंट अकाउंट क्या है, इसका यूजेस क्या है, इसके बारे में बात करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन आप सबको पता होगा। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिक कोई करंट अकाउंट या फिर कोई भी बैंक के बारे में भी बात नहीं करूंगा। मैं आपको कुछ पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिसको जब आप करंट अकाउंट ओपन करने जाएंगे आपके लिए या फिर आपके बिजनेस के लिए, तो वो पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, जैसा कि सब बिजनेस अलग अलग होते हैं तो बिजनेस का रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग होगा। किसी को कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा करना है, किसी को पीओएस मशीन लेके कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करना है, किसी को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, किसी को इंटरनेशनल फंड ट्रांसफर करना है। तो पहले हम लोगों को देखना होगा कि हमारा जो बिजनेस है उसका रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके हिसाब से हम लोगों को करंट अकाउंट चूज करना होगा। अगर हमें कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा चाहिए तो हमें जिस अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा मिलेगा वो अकाउंट चूज करना होगा। तो इस वीडियो में अभी मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिसको आपको ध्यान में रखना है जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तब। नंबर 1, कैश ट्रांजैक्शन लिमिट। जब आप अकाउंट ओपन करने जाएंगे तो आपके लिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है क्योंकि करंट अकाउंट मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसमें। तो अगर आपके बिजनेस ऐसा है जिसमें आपको कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा करना पड़े, कैश विड्रॉ, कैश डिपॉजिट, ये सब ज़्यादा करना पड़े, तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। मतलब आपके जब जो अकाउंट होगा करंट अकाउंट, उसमें अगर कैश ट्रांजैक्शन कम मिलेगा और बाद में जाके उसमें चार्जेस आपको लगेगा, और अगर आपको बिजनेस के लिए कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा करना हुआ तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। तो अगर आपको कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा करना है तो पहले ही आप ऐसा अकाउंट चूज कीजिए जहां पर आपको कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा मिले। नंबर 2, डीडी और पीओ चार्जेस। बहुत सारे बिजनेस है जहां पर हम लोगों को डिमांड ड्राफ्ट या फिर पीओ इशू करना होता है हर महीना, बहुत सारे। तो आपके बिजनेस के हिसाब से आप पहले देख लो कि आपको एक महीने में कितना डीडी और पीओ इशू करना है और कितने अमाउंट का करना है। उसके हिसाब से आपको करंट अकाउंट ओपन करना होगा, क्योंकि अगर आपके करंट अकाउंट पर डीडी या फिर पीओ का कम लिमिट होगा और आपको ज़्यादा उसमें करना हुआ तो बाद में जाके आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस लग जाएगा। नंबर 3, ब्रांच का लोकेशन और ब्रांच का नेटवर्क। दोस्तों, करंट अकाउंट मतलब आपके जो बिजनेस है उसका डे टू डे ट्रांजैक्शन। तो अगर ब्रांच का लोकेशन आपके नज़दीक नहीं होगा तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको उसी बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए जो बैंक आपके बिजनेस या फिर आपके घर के नज़दीक हो, क्योंकि आपको डे टू डे बैंकिंग ट्रांजैक्शन उसमें करना है। और ब्रांच का नेटवर्क जितना ज़्यादा होगा, मतलब आप जो बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे उसका जितना ज़्यादा ब्रांच होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है, क्योंकि कल को हो सकता है कि आपको बाहर जाना पड़े और वहाँ पर जाके आपको ट्रांजैक्शन करना पड़े। तो बिजनेस के लिए ब्रांच नेटवर्क और ब्रांच का लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर 4, बैलेंस मेंटेनेंस। सेविंग्स अकाउंट जैसा ही करंट अकाउंट में भी आपको बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये जो बैलेंस मेंटेनेंस है इसका डायरेक्ट लिंक है आपके कैश ट्रांजैक्शन और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से। अगर आपको आपके बिजनेस के हिसाब से कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा करना है तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा हायर वेरिएंट अकाउंट ओपन करना होगा, क्योंकि जो मिनिमम जीरो मेंटेनेंस जो अकाउंट होते हैं ना उसमें कैश ट्रांजैक्शन लिमिट बहुत ही कम होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि मेंटेनेंस कम करने के चक्कर में आपको बाद में जाके सर्विस चार्जेस ज़्यादा नहीं देना है। आपके बिजनेस के हिसाब से आपका क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो आपको पहले देखना है और फिर जाके आपको मेंटेनेंस देखना है। हाँ, करंट अकाउंट है तो आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो मेंटेनेंस जितना कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। पर आपको कैश ट्रांजैक्शन कितना चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट है। तो सब कुछ देखकर आपको आपके जो अकाउंट है उसका मेंटेनेंस कितना होना चाहिए वो ठीक करना होगा। नंबर 5, सर्विस चार्जेस। बैंक बहुत सारे सर्विस चार्जेस कस्टमर से लेते हैं। करंट अकाउंट में आपको एटीएम कार्ड का चार्जेस लग सकता है, उसमें आपको कैश ट्रांजैक्शन में चार्जेस लग सकता है, ट्रांजैक्शन में चार्जेस लग सकता है, एसएमएस अलर्ट में चार्जेस लग सकता है। तो बहुत सारे सर्विस चार्जेस ऐसे होते हैं।
आपको पहले देखना है कि आपके बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट्स होगा, जो जो सर्विस आपको चाहिए, आप जो अकाउंट ओपन करेंगे उसका पहले आप देख लो कि ये फ्री आपको मिलेगा या नहीं। अगर फ्री नहीं मिलता तो आपको थोड़ा सा हायर वेरिएंट अकाउंट ओपन करना होगा। मेंटेनेंस के चक्कर में, मैंने जैसा पहले ही बोला है कि मेंटेनेंस कम करने के चक्कर में आपको सर्विस चार्जेस ज़्यादा नहीं देना है। तो पहले आप देख लो आपको जो सर्विस चाहिए वो जिस वेरिएंट में या फिर जो बैंक में आपको फ्री मिले, आपको वहीं पर करंट अकाउंट ओपन करना सही रहेगा। नंबर 6, लोन और क्रेडिट कार्ड का ऑफर। दोस्तों, आप आपके बिजनेस के लिए अकाउंट ओपन करेंगे तो फ्यूचर में जाके आपको बिजनेस लोन का ज़रूरत हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आपको उस बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहिए जहां पर आपको लोन और क्रेडिट कार्ड का ऑफर ज़्यादा मिले। मेरे ख्याल से आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में लोन और क्रेडिट कार्ड का ऑफर ज़्यादा मिलते हैं। पर अगर हम लोन के इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो एसबीआई में सबसे सस्ता लोन का इंटरेस्ट रेट मिलता है। नंबर 7, पीओएस मशीन। दोस्तों, अगर आपको आपके बिजनेस के लिए पीओएस मशीन लेके कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो मेरे ख्याल से आपको उसी बैंक में जाना चाहिए जिस बैंक में आपको एमडीआर मतलब मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जो चार्जेस होते हैं कार्ड पेमेंट एक्सेप्ट करने पर, वो सबसे आपको सस्ता मिले। आपको पहले बहुत सारे बैंक के साथ बात करना होगा। जो बैंक में आपको सबसे कम मिलेगा आप उसी बैंक के साथ जाइए मेरे ख्याल से। नंबर 8, ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप जो बैंक के साथ आपके बिजनेस अकाउंट ओपन करेंगे उस बैंक का ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म अच्छा होना ज़रूरी है। कुछ बैंक है जो कि बिजनेस अकाउंट के लिए अलग ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। इन बैंक का जो अलग ऑनलाइन बैंकिंग प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर आप आपके बिजनेस रिलेटेड कुछ काम आसानी से कर पाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर 9, स्वीप इन फैसिलिटी। दोस्तों, करंट अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट जैसा आपको नॉर्मली इंटरेस्ट रेट तो आपके बैलेंस पर नहीं मिलेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल से आप जिस बैंक में अकाउंट ओपन करेंगे उसमें स्वीप इन फैसिलिटी होना ज़रूरी है। मतलब आपके करंट अकाउंट पर जितना भी बैलेंस रहे उसमें आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट मिलता रहे। तो इसलिए स्वीप इन फैसिलिटी आप कंसिडर कीजिए मेरे ख्याल से। तो अगर आपको स्वीप इन के बारे में डिटेल में नहीं पता है तो इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। अब वो वीडियो देख लो तो ऑटो स्वीप इन या फिर स्वीप इन के बारे में आपको डिटेल में पता चल जाएगा। तो दोस्तों, ये था कुछ पॉइंट जो कि आपको ध्यान में रखना है जब आप आपके बिजनेस के लिए कोई करंट अकाउंट ओपन करने जाएंगे। तो ये सब पॉइंट आप पहले कंसिडर कीजिए। आपके जो करंट अकाउंट आपको चाहिए, आपके बिजनेस का जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप पहले देख लीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा करंट अकाउंट ओपन करना है। सेविंग्स अकाउंट के ऊपर जैसा मैंने वीडियो बनाया है, सेविंग्स अकाउंट के बहुत सारे अकाउंट वेरिएंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, तो वैसा ही करंट अकाउंट के ऊपर भी वीडियो चैनल पर बहुत सारा आएगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।